Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेंडलीफ का मूल आवर्त नियम क्या है, और इससे पहले हमने आपको प्राउड की परिकल्पना, डोबे-रायनर का त्रिक सिद्धांत और न्यूलैंड का अष्टक नियम बताया है, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां से आप सभी प्राउड की परिकल्पना, डोबे-रायनर का त्रिक सिद्धांत और न्यूलैंड का अष्टक नियम देख सकते हैं। मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी का नियम जानने से पहले हम आपको थोड़ा सा याद दिला दें कि जो यह नियम बनाया गया, यह 63 तत्वों के लिए बनाया गया था। कितने तत्वों के लिए बनाया गया था? 63 तत्वों के लिए बनाया गया था। और इन 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी, जिसपे न्यूलैंड ने, डोबे-रायनर का त्रिक सिद्धांत यानी कि डोबे-रायनर ने, प्राउड ने, तीनों ने मिलकर के जो 63 तत्व खोजे गए थे, वह किसको आधार माना था? परमाणु भार को आधार माना था। किसको आधार माना था? परमाणु भार को आधार मानकर नियम बनाए गए थे। तो इसी पर आगे खोज हुई और मेंडलीफ ने 63 तत्वों पर परमाणु भार को आधार मानकर एक टेबल बनाई गई थी, और उस टेबल पे एक नियम दिया। क्या नियम था आपका? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों या परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। फिर से सुनिए, क्या नियम बनाया गया था? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों या परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। यह नियम किसने दिया? मेंडलीफ ने। और मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के सामान्य लक्षण, और इनके सामान्य लक्षण निम्नलिखित प्रकार के थे। इसमें पहला पॉइंट है आपका, इस सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे जिसे समूह कहा गया। जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे उसको हमने क्या कहा? समूह कहा। जैसा हमने आपको इस टेबल में दिखा रखा है कि किस टाइप से ऊर्ध्वाधर लाइन आई है, और जो यह ऊपर की लाइन गई है, 8 रोमन नंबर में आपको अंक दिख रहे होंगे। कैसे दिख रहे हैं? 8 रोमन नंबर में अंक दिख रहे हैं, वह आपके क्या हो जाएंगे? ऊर्ध्वाधर हो जाएंगे। और जो नीचे 36 12 नंबर दिख रहे हैं, वह आपके क्या हो जाएंगे? कॉलम हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है, इस सारणी में 36 पंक्तियां थी जिसे आवर्त कहा गया। जो 36 पंक्तियां थी उसको हमने क्या कहा? आवर्त कहा। जैसा हमने आपको इस चित्र में दिखा रखा है कि नीचे 12 खड़े कॉलम है, 36 पंक्तियां हैं। इन 12 कॉलम, इन 12 नंबर्स को हम क्या कहेंगे? आवर्त कहेंगे। इन 12 नंबर्स को क्या कहेंगे? आवर्त कहेंगे। और ऊपर जो आपको 8 रोमन नंबर में अंक दिख रहे हैं, वह ऊर्ध्वाधर है। क्या है वह? ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। उनको हम क्या कहेंगे? समूह कहेंगे। अगला पॉइंट है, इस सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ, हमने आपको अभी पहले एक पिक्चर दिखाई थी, उसमें बताया था कि उसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे। जो रोमन नंबर में अंक आपको इस टाइम दिख रहे होंगे, वह क्या है? आपके 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, तथा 12 36 पंक्तियां थी। फिर देखो डायग्राम में कि जो नीचे आपको दिख रहे हैं 12 लाइन दिख रही हैं, 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक आपको लाइंस दिख रही हैं, उसे हम क्या कहेंगे? 12 36 पंक्तियां थी। इन 36 पंक्तियों को 7 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। जो आपको 12 36 पंक्तियां हमने आपको दिखाई थी, उसको हमने क्या किया? 7 श्रेणियों में वर्गीकृत कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, तत्व का परमाणु भार उसका मौलिक गुण था। 3 साइंटिस्ट हमने आपको बताया, डोबे-रायनर बताया, न्यूलैंड बताया और मेंडलीफ बताया। तीनों ने किसको आधार माना? परमाणु भार को आधार माना। किसको आधार माना? पेपर में आए कि तीनों साइंटिस्ट ने किसको आधार माना, तो आप हम किसको टिक लगाओगे? परमाणु भार को टिक लगाना है कि तीनों साइंटिस्ट ने किसको मौलिक गुण माना? परमाणु भार को मौलिक गुण माना था। अगला पॉइंट है, एक ही समूह के सभी तत्वों के गुणधर्म समान होते हैं। ये कैसे? देखो, ये हमने लिखा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। ये हमारे 5 तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। इन 5 तत्वों के जो गुणधर्म है वह समान है,
और जब समान है तो मेंडलीफ ने इनको एक कॉलम में, एक समूह में, एक आवर्त में रखा और इन सबको नाम दे दिया कि कहा कि ये सारे के सारे तत्व हैलोजन समूह के तत्व हैं। इनको क्या कहा? हैलोजन कहा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन है, इन सबको हमने क्या कहा? हैलोजन कहा। हैलोजन को हम सभी काहे से प्रदर्शित करते हैं? एक्स से। हैलोजन को काहे से प्रदर्शित करेंगे? एक्स से प्रदर्शित करेंगे। तो पॉइंट है आपका, एक ही समूह के सभी तत्वों के गुणधर्म समान होते हैं। इन जो मैंने ये तत्व लिखे हैं, इन सब के तत्वों के गुणधर्म क्या होंगे? समान होंगे। इसलिए मेंडलीफ ने इनको एक समूह में रखा। अगला पॉइंट है, प्रत्येक आवर्त में तत्व अपने बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित है। जो सारणी बनाई गई थी, उस सारणी में कहा गया था कि जो तत्व हैं वह परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में क्या किए गए? रख दिए गए। क्योंकि हमने किसको आधार माना था? परमाणु भार को आधार माना था। तो जितने भी तत्व 63 तत्वों पे खोज हुई थी, 63 तत्वों पे सारणी बनाई गई थी। इस 63 तत्वों पे जो सारणी बनाई गई थी, उसमें जो तत्व थे वह बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में क्या किया गया? रख दिया गया। जैसे हमने आपको इस टेबल में दिखा रखा है कि जितने भी तत्व आपको दिख रहे हैं, उन सभी तत्वों में हर एक तत्व बढ़ते हुए क्रम में क्या है? व्यवस्थित है। जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई, उसके लिए एक लास्ट पॉइंट क्या था? मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में क्या है? मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में कुछ तत्व ऐसे स्थानों पर रखे गए। ये पॉइंट याद रखने योग्य बात है। क्या कहा मैंने? कुछ तत्व ऐसे स्थानों पर रखे गए थे जिनके गुण उनके अनुसार समान नहीं थे। क्या हुआ? जो टेबल बनाएगी 63 तत्व, कुछ तत्व ऐसे रख दिए गए कि रखना उनको कहीं और था, रख कहीं और दिए गए। तो यह गड़बड़ी हुई और उनके गुण क्या हो रहे थे? मैच नहीं कर। जैसे हमने आपको अभी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन के बताया कि इनके गुण क्या होंगे? समान होंगे। लेकिन कुछ तत्व ऐसे भी सामने निकल के आए कि इनके गुण क्या थे? समान नहीं थे। मेंडलीफ का हमने मूल आवर्त सारणी का नियम पढ़ा, उसके बाद उसके सामान्य लक्षण पढ़े। अब हम आपको बताएंगे कि मूल आवर्त सारणी की उपयोगिताएं कौन कौन सी थी। उसमें पहली हेडिंग है तत्वों के सरल अध्ययन में उपयोग। फर्स्ट हेडिंग क्या निकल के आई सामने? तत्वों के सरल अध्ययन में उपयोग। तो क्या था इसके अंदर? इस सारणी से तत्वों के भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण, ये याद रखने योग्य बात है। क्या लिखा मैंने? भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण का अध्ययन सरल हो गया। समान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया। जैसे हमने अभी आपको क्या बताया था? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सारे के सारे हमारे तत्व हैं। इन सभी तत्वों को क्या किया गया? एक ही समूह में रखा गया। क्या किया गया? इन सभी तत्वों को क्या किया हमने? एक ही समूह में रखा। दूसरा पॉइंट यह सामने आया। हेडिंग क्या है दूसरे पॉइंट की? नए तत्वों की खोज में उपयोग। दूसरा पॉइंट है नए तत्वों की खोज में उपयोग। क्या लिखा है इसमें? इस सारणी में नए तत्वों के लिए कई रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। ये रिक्त स्थान उन तत्वों से संबंधित थे जिनकी खोज अब तक तब तक नहीं हुई थी। जो सारणी बनाई गई थी, उस सारणी में यह भी मेंडलीफ ने कहा, मेंडलीफ ने भविष्यवाणी भी करी थी कि भविष्य में जो सारणी बनी वह केवल 63 तत्वों के लिए बनाई गई थी। जो सारणी बनी वह किसके लिए बनाई गई थी? 63 तत्वों के लिए ही बनाई गई थी। और इस 63 तत्वों के लिए जो टेबल बनी उसमें कुछ रिक्त स्थान भी छोड़ दिए गए। और वह रिक्त स्थान इसलिए छोड़ दिए गए थे कि भविष्य में कभी भी अगर जो तत्व खोजने पर प्राप्त होंगे उसके भौतिक गुण तथा रासायनिक गुणों के आधार पर हम उस कॉलम में, उस समूह में, उस आवर्त में हम तत्वों को रख देंगे। और आगे चल करके यह बात सिद्ध भी हुई कि आगे आज हमको 117 तत्व खोजे जा चुके हैं।
117 तत्व खोजे जा चुके हैं और इनको मेंडलीफ के अनुसार रखा भी गया। मेंडलीफ ने उपयोगिताएं बताई, सामान्य लक्षण बताए, इसके साथ ही साथ उसमें कुछ दोष उत्पन्न हो गए। इतनी मेहनत करने के बाद भी क्या हुआ कि उसमें कुछ दोष उत्पन्न हो गए और उन दोषों में पहला पॉइंट क्या सामने निकल के आया कि असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रखना। जो असमान गुण वाले तत्व थे उनको क्या किया गया, उनको एक ही समूह में रख दिया गया। अगला पॉइंट है समान गुणों वाले तत्वों को भिन्न भिन्न समूहों में रखना। ये तो सबसे अलग बात हो गई कि जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन है, इनके गुण, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके भौतिक गुण, इनके रासायनिक गुण सारे एक समान होते हैं। फिर हम आपसे कहें कि इनको अगर हम अलग अलग कॉलम में, अलग अलग समूह में, अलग अलग आवर्त में रख दें तो यह बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो यह क्या निकला, एक इनका दूसरा दोष निकला। तीसरा पॉइंट यह निकला समस्थानिकों तथा संभारिकों का स्थान निश्चित हो गया। यह इनका दोष था कि 63 तत्व थे और इससे पहले क्या किया गया कि समस्थानिकों और संभारिकों का स्थान निश्चित कर लिया गया। अगले वाले वीडियो में हम आपको मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे, मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के बारे में बताएंगे हम आपको।